सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हारे गुरुवरे, अनंत दिखावण हार। अरहत वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी सतगुरुदेव आगमवाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चतुर्गति का भ्रमण करता हुआ यह जीवात्मा इस बार मनुष्य गति में है और मनुष्य गति में रह करके ही उसे यह बोध मिल सकता है कि वह चारों गति में कितनी बार हो आया है, पिछली बार कौन सी गति में था और अब अगली बार कौन सी गति में उसको जाना है। हम कौन सी गति से आए हैं और हमें कौन सी गति में जाना है, कौन सी दिशा से आए हैं और कौन सी दिशा में जाना है, यह बोध हमें मिल सकता है। पर वैसे कोई हमसे पूछे कि तुम पिछले जन्म में कहाँ थे, तो पता है क्या हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे। अच्छा, अगले जन्म में कहाँ जाएंगे इसका कुछ पता है? इसका भी नहीं पता हमको। हमें दोनों का नहीं पता कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे और हम अगले जन्म में कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन वीतराग दर्शन कहता है कि हम इस बात का पता करें। इस बात का पता करें। क्यों पता करें? क्योंकि जैसे ही किसी जीवात्मा को यह पता लग जाता है कि वो पिछले जन्म में कहाँ था, क्या कर रहा था और उसके कौन से संकल्प अधूरे रह गए जिनको पूरा करने के लिए वो इस जन्म में आया है, तो वो अपने इस जन्म को तुरंत सार्थक कर सकेगा। हम आए किस लिए अगर हमें पता लग जाएगा तो हमें इस जीवन में कैसे जीना यह भी पता लग जाएगा। हम आए किस लिए? जैसे कि स्कूल में अगर स्टूडेंट जाता है तो उसका लक्ष्य निश्चित होता है कि वो स्कूल में क्यों जा रहा है। अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसे पता होता है कि वो इसी कॉलेज में क्यों एडमिशन ले रहा है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है यानी इंजीनियर बनने के लिए जा रहा है। वो मेडिकल कॉलेज में जा रहा है यानी डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है। वो अगर आर्ट कॉलेज में जा रहा है यानी कोई न कोई तरह का आर्टिस्ट बनने के लिए जा रहा है। उसके पास में उसका लक्ष्य निश्चित होता है। तो हम इस दुनिया में आए, इस शरीर में आए, इन संयोगों के बीच में आए, तो इसका भी कोई तो कारण होगा या ऐसे ही आ गए संयोगों से? क्या लगता है हमको? बाय चांस संयोगों से ऐसे गिरा दिए गए इस धरती पर, ऐसे ही इन माता पिता परिवार वालों के बीच में आ गए हम? नहीं, ऐसे ही नहीं आए। हमारे आने के पीछे हमारी पूरी चेतना, पूरी भावना काम कर रही थी। हमारे अपने संकल्प काम कर रहे थे। हमने अगर इस माता पिता को चुना, इस परिवार को चुना, इस तरह की जाति, वर्ण, संप्रदाय, धर्म को चुना, तो कहीं न कहीं इसके पीछे हमारी अवचेतन मन की भावनाएं काम कर रही थी। इसीलिए हम यहाँ पर आए, अकारण नहीं आए, किसी संयोगों से नहीं आए। क्योंकि जो संयोग बनते हैं, हम कहते हैं ये संयोग बना, लेकिन जो संयोग बनते हैं उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। अवैज्ञानिक तरीके से कोई संयोग नहीं बनता। हर चीज के पीछे एक कार्य कारण की लंबी श्रृंखला काम कर रही होती है। इसीलिए हम यहाँ आए तो हमें पता करना चाहिए हम यहाँ पर क्यों आए थे। ज्योतिष विज्ञान भी कहता है कि कुछ ग्रहों की दशाओं को देख करके पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इस ग्रहों की इन दशा में पैदा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वो पिछले कौन से अधूरे काम छोड़ करके आया और या नए कौन से कल्प लेकर के आया। ज्योतिष विज्ञान की बात छोड़ दें, हम अपने अध्यात्म विज्ञान की अगर बात करें तो अध्यात्म विज्ञान भी कहता है कि कुछ मानसिक वृत्तियां से भी पता लगाया जा सकता है कि हमारे मन में किस तरह की वृत्तियां ज्यादा है
वो ये बताएगी कि हम यहाँ पर क्यों आए, हम यहाँ पर कौन सी गति से आए, कौन सी अवस्था से आए। तो अध्यात्म शास्त्र में कुछ मनोविज्ञान का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। इसीलिए प्राचीन काल में अध्यात्म, धर्म और मनोविज्ञान और दर्शन ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। वहां दर्शन, मनोविज्ञान, धर्म, अध्यात्म सब एक ही सब्जेक्ट होता था। लेकिन आज चूंकि हर एक चीज की बहुत सारी शाखाएं, प्रशाखाएं बन चुकी है, तो हर चीज बढ़ गई। अब दर्शन एक अलग सब्जेक्ट बन गया जिसको लोग फिलॉसफी कहने लग गए। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन गया। धर्म एक अलग सब्जेक्ट बन गया और धर्म से भी अध्यात्म एक और अलग सब्जेक्ट बन गया। तो अगर हम शास्त्रों में मौजूद मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान ये कहता है कि हर एक इंसान, प्राणी जो मनुष्य बना है, उसके मन के अंदर की संरचना सबकी जुदा जुदा है। जैसे तन की संरचना जुदा जुदा है, वैसे ही मन की संरचना भी जुदा जुदा है। लेकिन कुछ विशेषताएं सब मनुष्यों में कॉमन रूप से मिलती है। जैसे कि हर एक मनुष्य के अंदर में भय रहता है, कॉमन है। लोभ रहता है, कॉमन है। मैथुन की भावना रहती है, कॉमन है। आहार की इच्छा रहती है, ये भी कॉमन है। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, फिर क्रोध की संज्ञा, मान की संज्ञा, माया की संज्ञा, लोभ की संज्ञा, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, ये कुछ संज्ञाएं हैं। संज्ञा कहते हैं हमारे इस जीव के जेहन में रही हुई गहरी वृत्तियों को। ये गहरी वृत्तियां जो हर एक जीवात्मा के अंदर रहती है, इन वृत्तियों को हम कोई आज बना रहे हो ऐसा नहीं है। जैसे कई लोग सवाल करते हैं कि छोटे से बच्चे को किसने सिखाया कि वो अपने सामान की इतनी हिफाजत करता है और उसके खिलौने के कोई हाथ लगा दे तो वो लड़ने लग जाता है। उस छोटे से बच्चे में इस खिलौने के प्रति ममता भाव और मेरे खिलौने के कोई और हाथ लगा दे तो मुझे क्रोध आएगा, ये बात उसको किसने ट्रेन करी? किसी ने सिखाई? नहीं सिखाई। उस बच्चे के पास में ये सहज स्वाभाविक वृत्ति है। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि महाराज साहब आप लोग इतना क्षमा का प्रवचन करते हो, इतना प्रेम का प्रवचन करते हो, ये क्षमा प्रेम हम इतना प्रवचन में सुनते हैं, पर एक बात बताओ कि हमें क्रोध करना किसी ने नहीं सिखाया। सीखा किसी ने? क्रोध की कोई ट्रेनिंग क्लास है जहां ये सिखाया जाता हो कि गुस्सा करो और कैसे करो? नहीं ना। अहंकार की कोई ट्रेनिंग क्लास है? नहीं, कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं है। ये क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, आहार की, भय की, मैथुन की, परिग्रह की कोई ट्रेनिंग क्लासेस नहीं है। फिर भी ये सभी जीवों को आता है, जन्म से आता है। जन्म से खाना आता है। बच्चे को ना भी सिखाओ तो भी उसको पता है कि खाना कौन सी इंद्रिय से खाना है, खाना मुंह में ही डालना है, उसको पता ही होता है। और बल्कि ये नहीं, उसको तो ये भी लगता है कि हर चीज मुंह में डालनी है, इसीलिए वो खिलौना भी दोगे तो उसको भी मुंह में, कागज भी पकड़ा दो तो वो भी मुंह में जाएगा उसके, क्योंकि उसको हर चीज को ग्रहण करना है। वो हर चीज मुंह तक ले जाने की कोशिश करता है। ये बेसिक वृत्तियां जो होती है, इनको शास्त्र की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा जेहन में जमी हुई एक गहरी भावना, एक गहरी स्थायी वृत्ति जो सदैव रहती है, समय समय पर बाहर प्रकट होती रहती है, अपनी परितृप्ति की चाहना करती है और जब तृप्त हो जाती है फिर अंदर में स्थिर बन जाती है। इन संज्ञाओं की प्रबलता सब में होने के बावजूद किसी किसी इंसान में कुछ कुछ तरह की संज्ञाएं विशेष रूप से बलवत्ती होती। जैसे कुछ इंसान आपने देखा होगा जिनको सुबह से शाम केवल खाना खाना खाना, अगर वो किसी से बातें भी करते हैं ना, उनकी बातों के सब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं? हर 2 मिनट के बाद में वो एक अनजान आदमी से भी बात करने लगेंगे, हर 2 मिनट के बाद में सीधा खाने पे पहुंच जाएंगे। जैसे आपके कई मित्र होंगे, वो जैसे ही आप उनको कहो घर पे आना भाई साहब, तो कहेंगे अच्छा तो क्या खिलाने वाले हो, स्पेशल क्या बनाने वाले हो। मतलब उनके दिमाग में आपने जैसे इनवाइट किया तो खाना सूझा, है ना, और किसी और के दिमाग में कुछ और भी सूझता। लेकिन एक आदमी है जिसका दिमाग हर वक्त खाने को ही सूझता है। ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही उनको पहले भूख, आज क्या बनने वाला है, स्पेशल क्या बनने वाला है, रात तक भूख,
वो भूख इतनी होती है और इतना खा जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर मोटा नहीं होता आदमी का और वो खाता बहुत जाता है, तो भी उसका शरीर मोटा नहीं होता, वो सारा खाना हजम कर जाता है। उसको खाने की इतनी प्रेरणाएं होती है और इतना खाना खा भी लेता है और फिर भी एकदम नॉर्मल सा रहता है, बना रहता है। अब ऐसा कैसे हो गया, इतनी आहार संज्ञा कैसे? और दूसरे आदमी को देखो, अक्सर हम भी छोटे थे तो सोचते थे कि मोटा आदमी तो ज्यादा खाना खाता होगा और पतला आदमी है तो कम खाना खाता होगा, इसीलिए पतला रह गया। लेकिन फिर थोड़े से बड़े हुए तो समझ में आई कि ऐसा नहीं है। पतला आदमी कई बार, इसीलिए कहावत है ना राजस्थान के अंदर कि मोटा देखकर डरना नहीं, पतला देखकर लड़ना नहीं। कैसा मत सोचना कि मोटा है इसीलिए डर जाओ और पतला इसीलिए लड़ जाओ, कुछ पतले में जान ज्यादा होती है कई बार। और पतला आदमी खाना भी खा लेता है फिर भी पता नहीं लगता, मोटा आदमी 2 रोटी खाता है और उसको ऐसा लगता है बहुत खा लिया। तो ये खाने की संज्ञा कई बार शरीर से नहीं परिलक्षित होती, लेकिन सब में अलग अलग होती है। इसी तरह से देखो, कुछ बच्चे बड़े साहसी होते हैं और कुछ बच्चे बड़े डरपोक होते हैं। अब उनको डर सिखाया नहीं गया है, लेकिन किसी में डर ज्यादा है और किसी में साहस ज्यादा है, लोग डरते नहीं है। कई बच्चे होते हैं कॉकरोच को हाथ से पकड़ लेते हैं, और जनरली तो कॉकरोच अगर कमरे में आ जाए तो बच्चे कमरे से बाहर भाग जाते हैं। बाथरूम में आ जाए तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पूरे बाथरूम को, पूरे घर को जैसे ऊपर उठा लेते हैं, अरे कॉकरोच, अरे कॉकरोच है। और कई बड़े बड़े इंसानों को भी मैंने देखा जो छिपकली से डरते हैं, छिपकली छत पर है और कहते हैं हम इस कमरे में नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि वो रही छिपकली, और वो छिपकली तुम्हें नहीं देख रही, तुम मजे से सो जाओ। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता रात को वो छिपकली मेरे ऊपर ही गिर जाए तो। अब उन्हें वो छिपकली का इतना डर सताता है कि वो सो नहीं पाते। और वो ऐसे डर की संज्ञा सब में अलग अलग है, ठीक है, किसी में ज्यादा है किसी में थोड़ी है, लेकिन है जरूर। अब हमें ये देखना है आहार की संज्ञा, भय की संज्ञा, मैथुन की संज्ञा, सेक्स की इच्छा किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी में नॉर्मल होती है और किसी में बहुत कम होती है। वो लोग बड़े मजे से जिंदगी जीते हैं, उनको याद ही नहीं आता, दिमाग में विकल्प ही नहीं पैदा होता कि जाऊं और किसी के साथ में ऐश मौज करूं, विकल्प नहीं पैदा होता, वो अपने मन में ही मस्त रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका दिन भर दिमाग वहीं के वहीं चलता है, वो जहां भी देखते हैं ये देखते हैं कि बस ऑपोजिट सेक्स के प्रति उनके अंदर अट्रैक्शन बना ही रहता है, बातें भी वही करेंगे। उनकी बातों के सारे मुद्दे क्या होंगे? लड़कियों की ड्रेसेस क्या है, लड़कियों की स्टाइल क्या है, आज की फैशंस क्या है, दिन भर दिमाग वहां रहता है। मैथुन की संज्ञा किसी किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी में परिग्रह की संज्ञा, उनको ना स्त्रियों से लेना देना है ना खाने से लेना देना है, बस हर सामान मेरे अधिकार में रहना। घर में कोई नई चीज आई वो उठा करके अपनी कमरे में रख देंगे, अपनी अलमारी में रख देंगे। मम्मी कहेगी बेटा ये छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए है, ये बहन के लिए है, तो उसको जब चाहिए वो मुझसे मांग के ले ले, लेकिन रखूंगा तो ये मेरे पास। अगर छोटे को चाहिए तो ले ले भले ही, लेकिन चीजें होनी तो मेरे पास चाहिए। वो हर चीज पे अपना स्वामित्व चाहते हैं, भोगे या ना भोगे, ज्यादा भोग पाए या ना भोग पाए, लेकिन हर वस्तु के ऊपर जो मोहर होनी चाहिए वो मेरे नाम की मोहर होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अपने नाम की केवल मोहर, जैसे घर के बाहर नेम प्लेट में मेरा नाम रहना, मेरे बड़े भाई का नहीं रहना, छोटे भाई का नहीं रहना, बस मेरा नाम रहना। घर में कई लोग, पुराने लोग तो बर्तनों पे भी नाम खुदवाते थे, देखा आपने? आजकल तो पता नहीं, बॉम्बे में तो ऐसा नहीं खुदवाते होंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर हमने देखा था वो घर में बर्तनों के ऊपर भी नाम खुदवाते, और उसमें भी कई बार लड़ाई हो जाती कि नाम किसका खुदवाना। तो वहां भी बस मेरा का भाव रहना। वो लोग होते हैं जो हर चीज को अपने नाम में करना चाहते हैं, सारा बस मेरा बैंक बैलेंस बनना, हर जगह मेरा नाम रहना, वो परिग्रह की भावना होती है। वो सामानों को जोड़ने में इतना मस्त होते हैं कि उनको इंसानों का सुख मिले ना मिले, सामान मिलने चाहिए। और आपने देखा होगा कई बार बहुत अमीर लोगों के घरों में संतान नहीं होती, बहुत धनी सेठ है लेकिन उसके एक भी बेटा नहीं, देखा होगा। तो लोग कहते हैं भाई सातों सुख सबको नहीं मिलते, पैसा इतना मिल गया लेकिन देखो पैसे का भोगने वाला कोई बच्चा नहीं मिला। एक सवाल पैदा हुआ एक बार हमारे अंदर भी, हमने भी ऐसे कई सारे केस देखे विहारों के दौरान, कई सारे लोगों के घरों में ठहरने का मौका मिला। हमने देखा बहुत अमीर है लेकिन संतान नहीं है और बड़ा परेशान है। तो एक बार हमने हमारे गुरुजी से पूछा, विराट गुरुजी से, कि गुरुजी ऐसा क्यों है, ये आदमी ने इतना पैसा कमाया तो इसके घर में एक बेटा तक क्यों नहीं हुआ? तो गुरुजी कहते हैं कि इस आदमी के अतीत के जन्मों के संकल्पों में एक ही चीज चलती थी कि मेरे पास धन हो।
उस आदमी ने हमेशा धन को प्यार किया और धन को प्यार करने के चक्कर में वो इंसानों को प्यार करना भूल गया। मतलब इंसान उसे गौण लगते थे, इंसान मुख्य लगते ही नहीं, रिश्ते मुख्य लगते ही नहीं, उसे एक ही चीज मुख्य लगती थी, बस मेरे पास संपत्ति होनी चाहिए, मेरे नाम पे जमीन जायदाद होनी चाहिए। अब चूंकि उस इंसान ने अपनी पूरे प्राण, अपनी पूरी चेतना केवल जमीन जायदाद इकट्ठी करने में लगाई। अब प्रकृति के अंदर अगर हमने अपनी पूरी दृष्टि किसी एक जगह पे फोकस कर ली है और बाकी चीजों से हटा ली है, तो वहां से हमारे पॉइंट्स हट गए। अब वो इंसान बच्चे को प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चे को प्यार ही नहीं कर पाया, इसीलिए जमीन जायदाद इकट्ठा करता रहा, तो आज भी उसके जन्म में बच्चा नहीं हुआ। और बड़ा कारण गुरुजी ने बताया कि एक इंसान के अंदर अपने बच्चे को लेकर के भी गहरे में एक डर होता है, जिसमें पकड़ की भावना बहुत ज्यादा होती है, उसमें अपनी संतान को लेकर के भी डर होता है, क्योंकि संतान है तो जायदाद बढ़ जाएगी। और उसका पूर्व जन्मों का अनुभव होता है कि संतानें थी, जायदाद उन्होंने पैदा करी, उन्होंने इकट्ठी करी, उन्होंने जोड़ी, और संतानों ने उन सारी जायदाद को लेकर के बंटवारा किया, आपस में कलह क्लेश किया, झगड़ा फसाद किया, और वो आदमी मरते दम तक इस दुख में मरा कि मैंने इतना कुछ जोड़ा और मेरे बच्चों ने सब कुछ तोड़ मरोड़ दिया। तो वो कई बार ऐसा कल्प कर लेता है कि संतान नहीं थी, नहीं होती तो ज्यादा चैन की जिंदगी जीता, कम से कम जो जोड़ा वो मेरे नाम का तो बना रहता। बड़ा विचित्र है आदमी। इसीलिए वो आदमी धन को प्यार करता रहा, इंसान को प्यार नहीं कर सका। इसीलिए उसके पास में पैसा खूब हो गया, लेकिन संतान नहीं पैदा हुई, क्योंकि संतान को पैदा करने में लिए आदमी को ज्यादा चेतन होना पड़ता है, और जायदाद को इकट्ठा करने के लिए आदमी को थोड़ा जड़ता रखनी पड़ती है, क्योंकि जायदाद जड़ है। जमीन जायदाद, सोना चांदी, जेवर, जितने भी आभूषण है, ये सब तो जड़ है। अब इस जड़ को अगर हमारे दिन रात हम जड़ को फोकस करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? हम भी जड़ हो जाएंगे। और जड़ के साथ जीने में सुविधा है, क्योंकि जड़ हमसे कभी लड़ने नहीं आता। जड़ कभी हमारे सामने किसी बात को क्रॉस नहीं करेगा, हम जैसा रखेंगे वैसा रहेगा। और इंसान, चाहे हमें किसी इंसान से कितना भी प्यार हो, फिर भी जो हमें प्यार करता है और हम जिसे प्यार करते हैं, उनके बीच में भी ईगो क्लैश होते हैं, उनके बीच में भी लड़ाइयां हो जाती है, उनके बीच में भी आपस में थॉट्स नहीं मिलते तो वो एक दूसरे के ऊपर बरसना चालू कर देते हैं। तो लोगों को भय लगता है कि इंसानों के साथ रिश्ते रखना यानी कि अपने दिमाग की शांति को खोना। इसीलिए कई लोग इंसानों के साथ रिश्ते ना रख करके इन जड़ वस्तुओं के साथ रिश्ता रखना चालू कर देते हैं, और धीरे धीरे उनमें जड़ता इतनी बढ़ जाती है कि वे स्वयं अपने जीवन में जड़ता को ही पाते हैं, चैतन्यता खत्म हो जाती है, चेतना विकसित होनी बंद हो जाती है। या तो वे मर के उसी धन को इकट्ठा करने वाले इंसान बन जाते हैं, या धन के आसपास में धन की रक्षा करने वाले जीव बन करके पैदा हो जाते हैं। तो पूज्य विराट गुरु जी ने बताया कि इंसान किस तरह से अपने भीतर की जड़ता को बढ़ाता जाता है, वस्तुओं के प्रति प्रेम करता है, इंसानों से प्रेम नहीं रहता, तो धन आ गया लेकिन वो चला गया। तो किसी किसी में परिग्रह संज्ञा बहुत अधिक होती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। हम देखें ये चारों संज्ञाएं हम सब में हैं, लेकिन फिर भी हम सब में किसी किसी की विशेष प्रबलता होगी, होगी या नहीं? देखो, हमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको हर वक्त भोजन, किसी किसी को बात बेबात के डर, किसी किसी को हर वक्त सामानों को इकट्ठा करने की इच्छा, अपनी संज्ञाओं को पहचानना। इन चार संज्ञा के साथ नेक्स्ट चार संज्ञा और कनेक्ट करेंगे हम, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब ये चारों हमारे अंदर है, ठीक है। अब कई इंसान ऐसे होते हैं, छोटी सी बात और गुस्से में आ जाते हैं, बात बड़ी छोटी सी, गुस्सा बहुत बड़ा। तो कई लोग बिल्कुल उल्टे होते हैं, उनको कोई कुछ भी कह देते हैं, वो कहते हैं हमें गुस्सा नहीं आता। अब गुस्सा नहीं आता, कई लोगों को इस बात का भी घमंड आ जाता है,
उनको इस बात का अहंकार होता है, मुझे तो कोई क्रोध नहीं आता, मुझे दिलाने की कोशिश कर लो, देख लो, मैं गुस्से गुस्से में नहीं आता। वो मेरा भाई है ना, बात बात पे गुस्सा करता है, बात बात पे लड़ता फिरता है, सामने वाले का माथा फोड़ आता है, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कोई भाई कह रहा था, तो विराट गुरु जी वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा भाई साहब सही बात है, कषाय भगवान ने 4 बताए, आपको क्रोध नहीं आता, पर क्रोध नहीं आने का मान कितना आता है। तो लोगों को मान हो जाता है। और देखो मान कैसा है, कई लोग केवल मान के लिए जीते मरते, उनको केवल मान प्रिय है। और कई कौम ऐसी होती है, कई जातियां ऐसी होती है जिनका पूरा विकास इस आधार पे किया जाता है कि केवल अपने मान के लिए जिया और मान के लिए मर जाना। जैसे महाराणा प्रताप, अब वो मान के लिए जिए और मान के लिए मर गए। उनको एक ही बात सिखाई गई थी कि बस अपना मान, स्वाभिमान। अब वो स्वाभिमान कब अभिमान बन जाता है, इस बात में भी बड़ी सूक्ष्म भेद रेखा है। और लोग भूल जाते हैं कि स्वाभिमान की बात करते करते वे अभिमानी हो जाते हैं और अपने कारण से पूरे राष्ट्र को भी परेशान कर देते हैं। ऐसे भी लोग हुए हैं जो केवल अपने मान के कारण से मरते मिटते हैं, मान के कारण से लड़ते झगड़ते हैं। उनको खाना ना भी मिले, मान मिलना। और कई तपस्या करने वाले लोग, अगर उनको मान ना मिले तो उनकी पूरी तपस्या क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इस संज्ञा को पहचानना बहुत जरूरी है कि कहां हम मान की वजह से कितना कुछ खो देते हैं। लेकिन मान में एक विशेषता है कि मान जहां हर चीजों को खो सकता है, वही मान हर चीजों को पा भी सकता है। अगर आदमी जो बहुत घमंडी होता है, उसके घमंड को थोड़ा थोड़ा पुष्ट किया जाए, पुश किया जाए, धक्का दिया जाए, तो कहे तेरे पास अब तक ये गाड़ी नहीं है, और देखना वो आदमी इतना कमाएगा कि वो गाड़ी लेकर के रहेगा। और जिस दिन गाड़ी हो जाए उसके बाद में उसको कहो अभी तक किराए के फ्लैट में रहते हो, और वो अभिमानी आदमी हो, और उसको कोई कह दे कि तुम और किराए के फ्लैट में, 1 साल के अंदर अंदर वो अपना घर लेकर के रहेगा, क्योंकि उसके मान को आपने धक्का दे दिया है। ये मान आदमी का विकास भी करवाता है। और सच बात तो यही है कि आज दिन तक हम बहुत कुछ जो विकसित हुए हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी प्रेरणाओं में हमारी मान की प्रेरणा भी बहुत ज्यादा रही है। मान का सदुपयोग तो है, लेकिन मान का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा है। अब मान क्या है, नियंत्रित रहता नहीं है, अनियंत्रित हो जाता है तो सारा विनाश कर देगा। लेकिन ये किसको पता कि हमारा मान कहाँ नियंत्रित करना और कहाँ अनियंत्रित हो रहा है, वो पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि बचपन से ही बच्चे को मान सिखाया जाता है, अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान, अपनी पर्सनैलिटी को तुम मैनेज करके रहो। अब वो पर्सनैलिटी को मैनेज करने के चक्कर में आदमी बहुत कुछ कर लेता है, और फिर जब कभी उसका मान हर्ट हो जाए, देखो कई लोग केवल इसलिए आत्महत्या कर देते हैं या इसलिए मरने की कामना करने लग जाते हैं क्योंकि उनके नाम को धब्बा लग गया, उनके नाम को दाग लग गया। अब कैसे दाग लगा, आज से कुछ साल पहले चले, आज की मानसिकता बदल गई। आज से 5-10 साल पहले की मानसिकता, अगर बेटी ने पिता को बताए बिना कहीं और शादी कर ली, वो आदमी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। वो आदमी क्या कहता, मेरी सारी इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी, उसने मेरे को बताए बिना शादी कर ली, घर से बिना पूछे चली गई, वो भाग गई, बस अब तो मैं जीने के लायक नहीं बचा, समाज में अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसी सोच थी। ये सारी चीजें सोच में होती है, प्रैक्टिकल होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें सोच में होती है, हमारी कम्युनिटी में है इसलिए हमें लगता है ये बात है, और दूसरी और कम्युनिटी में चले जाओ, वहां इस तरीके की अगर सोच नहीं है, वहां बच्चे को अगर स्वतंत्रता है कि वो 18 साल के हो गए, जो पसंद आया उसके साथ शादी करे ले, माँ बाप इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वहां ये चीजें ईगो इश्यू नहीं बनती। ईगो इश्यू नहीं बनती तो आदमी मरने की नहीं सोचता। लेकिन मैंने देखा कि एक परिवार के पिता ने केवल इसीलिए मृत्यु की कामना की, उनको हार्ट अटैक हो गया और वो 6 महीने के अंदर मर भी गए, क्योंकि उनकी बेटी उनको बताए बिना कहीं और उसने शादी कर ली। अब आपकी नजरों में भाग गई, उसने शादी कर ली, ठीक है ना। अब ये इतना बड़ा ईगो इश्यू बना दिया उस आदमी ने कि वो मरने को खत्म, मतलब अपनी मृत्यु का कारण उसने अपनी बेटी को बना दिया। बेटी थी या नहीं थी, लेकिन उसके मन में धारणा थी और वो मर गया। ये मान, पता लगता है अपने मान के कारण से हम अपने आप को कितना दुखी बना लेते हैं।
अपने मान के कारण से हम अपनी मृत्यु का भी आह्वान कर लेते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमें बस पैसा मिले ना मिले, इज्जत बनी रहनी हमारी, हमारा इज्जत के लिए सारे काम करते हैं। अगर दान भी करते तो किस लिए करते? इज्जत, इज्जत आबरू रहे, मान सम्मान मिलता रहे, इसीलिए हम दान भी कर लेते हैं, इसीलिए हम तप भी कर लेते हैं, इसीलिए हम कई बातें सीख भी लेते हैं। और फिर उन सब के पीछे कारण सरलता नहीं होती, अभिमान होता है। और अभिमान जिन चीजों के पीछे कारण होता है, वे चीजें विकसित भी हो जाएंगी तो आदमी के देखते ही देखते धराशायी भी हो जाएंगे। ये नियम है। जिन चीजों का पोषण अभिमान की वजह से किया गया है, वे चीजें किसी दिन बढ़ भी जाएगी तो उस आदमी के देखते ही देखते वे सारी चीजें विनष्ट भी हो जाएगी। और इसीलिए लोग कहते हैं ना कि घमंडी का सिर नीचा, क्योंकि सिर ऊंचा किसने किया था? घमंडी ने किया था। और चूंकि उसी ने सिर ऊंचा किया था और लोगों ने देखा कि बड़ा सिर ऊंचा करके चल रहा है, अकड़ करके चल रहा है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि भाई सिर अकड़ करके चल रहा है तो एक दिन तो इसका सिर नीचा होगा ही। और वो हो जाता है, उसके सामने ही हो जाता है। वो जिंदगी के अंदर अपने अभिमान का जब विनाश देखता है तो वो खुद अपने प्राणों को भी खत्म कर देता है। तो कईयों के प्राण मान संज्ञा के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक इसके आगे चलो, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनमें बहुत ज्यादा ईगो इश्यू प्रॉब्लम नहीं है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं है, लेकिन वे लोग बड़े मायावी होते हैं, मायावी बड़े होते हैं। अब मायावी कैसे होते हैं? वो लोग सिंपल नहीं होते, अंदर अंदर काम करते हैं, बाहर नहीं दिखलाई पड़ते। एक भाई मिला हमको, उसका एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, बड़ा अजीबो गरीब सा था। क्योंकि हम भी लोगों को सुन करके ही ये ज्ञान पाते हैं। दुनिया का ज्ञान हमें लोगों को सुन करके और लोगों को देख करके ही मिलता है, क्योंकि वो ज्ञान किताबों में से तो मिलने से रहा। तो एक भाई कह रहा था, महाराज साहब मुझे तो गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है। कहा, उसने आगे कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मेरा नाम जाने या न जाने। मैंने कहा अच्छा, कि हाँ, मेरे को राजा बनने का कोई शौक नहीं है कि मैं जाऊं, प्रधान बनूं, अध्यक्ष बनूं, मंत्री बनूं, राजा बनूं, मुझे दुनिया जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा आप में सरलता है, बहुत अच्छी बात है। बोला महाराज साहब राजा क्या बनना, जो राजा बनाने वाला है ना वो बनना। We don't want to become a king, we want to become a king maker. हमें राजा बनाने वाला बनना, पर्दे के पीछे रहना, सारी डोर अपने हाथ में रखना और पुतलियों को चलाते रहना। तो मेरा काम पता है क्या है? मैं समझ गई। कहते हैं महाराज साहब मेरा काम तो पर्दे के पीछे से होता है। इन लोगों को दुनिया में ये लगते हैं कि इनको नाम मिल रहा है, इनको शोहरत मिल रही है, इनके गले में मालाएं पड़ रही, इनके बहुत सारे शौलें उड़ाई जा रही है, तो इनको पता ही नहीं है कि इन सबको दिमाग घुमाने वाला तो मैं हूँ। और किसका दिमाग कैसे घुमाना, किसको कहाँ गोटी को फिट करना और कहाँ गोटी को हटाना, ये काम मुझको आता है। मैं उनके सामने कुछ नहीं बोली, पर मैं समझ गई कि परमात्मा ने इसी को माया कषाय कहा है। और माया कषाय वाला बाहर नहीं दिखता, वो अंदर ही अंदर काम करता है। ऐसे एक गांव के अंदर हम थे, तो गांव में लोग बैठे अपनी पंचायती कर रहे थे। उसमें एक भाई बोला कि महाराज साहब मैं गुस्सा वुस्सा नहीं करता, मैं तो केवल जाता हूँ, एक तीली छोड़ करके आ जाता हूँ। तो तब तक इस सेंटेंस का अर्थ हम समझते नहीं थे, हम छोटे थे। हमने पूछा मतलब क्या, तीली छोड़ के आ जाते हैं? कि बस हम तीली छोड़ के आते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं, हम बैठ के तमाशा देखते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनको माया कषाय वाला कहा गया है, कि वो जाते हैं केवल एक कान में मच्छर की तरह कुछ बोल आते हैं और वो मच्छर काट के आ जाते हैं ना, उसके बाद में मच्छर तो उड़ जाता है और आदमी बेचारा अपनी खुजली करता रहता है। तो ऐसे ही कई लोग होंगे जो हमारी जिंदगी में आते हैं, हम में से भी कोई हो जो केवल मच्छर की तरह काम करते हैं, कान में कुछ छोड़ करके आ जाते हैं। अब अगला आदमी की नींद खराब हो, अगला आदमी भाइयों के साथ लड़ाई करे, तुझे पता है तेरे बारे में कौन क्या कह रहा था। बस ये माया का काम है। तो ये मायाचारिता में क्या होता है, आदमी बड़ा गांठ गठीला होता है, वो षड्यंत्र रचना करता है, ऊपर से बड़ा सिंसियर, ऊपर से ऐसा लगेगा बोलता ही नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता है और ना कभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी क्या कर रहा होता है, नीचे से। हा? कई अनुभवी लोग कहते हैं जो आदमी बोलता नहीं है वो बोता है। हा?
वो बोलता है, वो लोगों के दिमाग के अंदर विचार इंसेप्ट करता है और ये विचारों का इंसेप्शन डाल करके आपस में झगड़े करा देता। और ये बड़ा पुराना प्रोग्राम है, आज भी साइंटिस्ट इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट एक नया प्रयोग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी आदमी की चेतना में, कुछ व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन लाना है तो क्या करना। देखो साइंटिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, हमने उनके एक रिसर्च को सुना पढ़ा तो हमें पता लगा कि उनको, अगर एक अमीर आदमी है और उस अमीर आदमी ने कोई एक कंपनी को अपने एक नया प्रोजेक्ट दिया, एक नया उसने एक टेक्निक बनाई और उसके पास में उस प्रोजेक्ट को, उस टेक्निक को चलाने के लिए एक पूरा प्रोग्राम है। अब उन्हें लग रहा है, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को लगता है, दूसरे बिजनेसमैन को लगता है कि अगर ये इस प्रोग्राम से काम करेगा तो मेरा बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। अब मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा तो मैं उस कंपनी के मालिक के दिमाग को कैसे चेंज करूं कि उसका प्रोग्राम चेंज हो जाए, उसकी टेक्निक चेंज हो जाए और उसका प्रोडक्ट के साथ साथ मेरा प्रोडक्ट भी चलता रह सके। मैं उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को घटाने के लिए उस आदमी के माइंड को कैसे चेंज करूं। अब ये क्या आसान है। बिजनेसमैन की आपस की कंपटीशन बड़े गजब के होते हैं और बिजनेसमैन बड़े मायावी होते हैं। मे भी होते हैं अक्सर, क्योंकि बिना मायावी हुए वो माया को कैसे अट्रैक्ट करते, तो उनको दिमाग तो बड़ा दौड़ाना पड़ता है कि मेरे प्रोडक्ट को लगातार मुझे बनाए रखना है और मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया और उसका बड़ा, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, तो मुझे उनकी क्वालिटीज वैल्यू को घटाना कैसे। तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, एक साइंटिस्ट को हायर किया, एक साइकेट्रिस्ट को हायर किया और पूछा कि मैं इस बिजनेसमैन के माइंड को कैसे चेंज कर सकता हूँ। वो बोले बिजनेसमैन के माइंड को चेंज करना है तो दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस, हमें उस आदमी के दिमाग पे काम करना है। पहली बात कि वो हमें, वो आदमी अपने दिमाग पे काम करने क्यों देगा। हमारी इंडिया में तो किसी के दिमाग पे काम करना बहुत आसान है, बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। हमारी इंडिया में किसी आदमी के दिमाग पे काम करने के लिए क्या करना पड़ता है बताऊं आपको। हाँ, आप घर से निकले और आपके सामने चार आदमी आ जाए और चारों आदमी कहे क्या बात है बोरा जी, आज बड़े थके थके लग रहे हो, हाँ बीमार हो गए क्या। आप पहली बार कह दोगे नहीं नहीं साहब सब ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ो, दूसरा आदमी और मिल जाए और दूसरा आदमी सेम सेंटेंस बोले क्या बात है आज बड़े थके हुए लग रहे हो, लगता है बीपी हाई हो गई, आपका चेहरा देखो थोड़ा सूजन सा आ रही है। आप कहोगे हाँ हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और अगर ऐसे ऐसे दो आदमी और मिल जाए ना तो आप तो घर आते आते बीमारी पड़ जाओगे और आगे बिस्तर पकड़ लोगे और कहोगे बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत बीमार सा दिख रहा हूं, तो वाकई आप मान लोगे कि मैं बीमार हो गया हूं। हमारे इंडिया में किसी आदमी के दिमाग पे काम करना बहुत आसान है। इसी तरह से साधु संत भी तो काम करते हैं, तभी तो उनकी सारी दुकानदारियां चलती है। साधु संत भी लोगों को इसी तरह से दिमाग में विचार डालते हैं, पता है इतना पैसा कैसे कमाया, ऐसे ही नहीं कमाया, तुम्हारे बाप दादा ने बहुत दान दिया था। इसका मतलब आगे आप समझ गए। अब हमारे यहाँ तो क्या है ना कि सारे धर्मगुरु लोगों के दिमागों में इस तरह से अपने विचार प्रेषित कर देते, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां इस तरीके से धर्मगुरुओं के पास में कोई प्रवचन सुनने जाते नहीं है। तो वहां किसी के दिमाग पे काम करने के लिए उनको साइकिट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ये साइकोलॉजी का काम घर का हर आदमी कर सकता है। और देखो ना ये लेडीज कितनी जल्दी काम करती है और लेडीज के ऊपर आप लोग कितना वर्क करते हो। अगर लेडीज कभी तैयार हुई और आपने जरा सा कह दिया आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, बस फिर देखो उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे, वो एकदम से सुंदर हो जाएगी। और वो इतनी सुंदर लग रही है और आपने कह दिया ये क्या साड़ी पहन ली, एकदम बेकार है, और वो खरीद के लाई थी 15,000 की साड़ी, और आपने एक सेंटेंस बोल दिया ये क्या साड़ी लाई, वो 15,000 सारे 1 मिनट में 15,000 मिट्टी में मिल गए। अब वो अलमारी में पड़ी रहेगी साड़ी या वो किसी और को आगे गिफ्ट कर दी जाएगी। हमारे यहाँ भी दिमाग पे काम बहुत आसानी से होता है, वहां नहीं होता। तो वहां साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं, किसी आदमी के दिमाग पे काम करना होता है, वो उस आदमी के सपने तक जाकर के अपने विचार उनको प्रेषित करते हैं, आदमी के सपने पे जाने का काम करते हैं। और इतनी बड़ी उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है कि हमें किसी आदमी के सपने में कैसे प्रवेश करना, और सपने में प्रवेश करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में, सपना बोले तो सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करके उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इंटेलेक्ट है
जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं ताकि वो नेक्स्ट आगे काम जो करना चाह रहा है वो काम उसका डिस्टर्ब हो जाए, और जैसे उसका काम डिस्टर्ब हो जाएगा दूसरा वाला बिजनेसमैन का बिजनेस अच्छे से चल पड़ेगा। ये सारा काम माया है। माया में आदमी बहुत दिमागी होता है। माया में आदमी अपने दिमाग से सारे षड्यंत्रों की रचना करता है और बुद्धि का दुरुपयोग करता है। और चूंकि ये बुद्धि का दुरुपयोग है, ये कौन सी गति में ले जाएगा? आपने सुना है ना, बुद्धि का दुरुपयोग आदमी को कहा? तिर्यंच गति में ले जाएगा, आदमी को जानवर तक बना डालेगा। और जानवर भी किस किस तरीके के होते हैं, उनका बहुत बड़ा संसार है। और जितना बड़ा संसार जानवरों का है उतना बड़ा संसार हम इंसानों का नहीं है। तो ये माया आदमी को कहाँ ले जाने वाली है। फिर एक चौथी संज्ञा है लोभ संज्ञा। हमने बात की आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। फिर हमने बात की क्रोध, मान, माया और लोभ। परिग्रह और लोभ कॉमन है। परिग्रह में आदमी को पोजीशन चाहिए और लोभ में आदमी को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लोभ संज्ञा का मतलब है और चाहिए। जैसे कि हमारा पेट भर गया, खाना खा रहे थे हम, पेट भर गया, लेकिन इतने में कोई रसगुल्ला ला के रख दे तो खा लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में कोई वापस ड्राई फ्रूट्स की प्लेट ले आए तो वो भी खा लेंगे। उसके बाद में कोई चूरन ले आए तो वो भी खा लेंगे। और उसके बाद में फिर कोई ड्रिंक आ जाए तो वो भी, क्योंकि वो प्रिय है। अब प्रिय है तो हमें क्या, हर वक्त और चाहिए और चाहिए। पेट कह देता है, कई बार पेट की घंटी बज जाती है, अच्छा भैया भर गया, लेकिन हम कहते हैं लेकिन मन थोड़ी भरा। पेट भर गया तो क्या हुआ, मन थोड़ी भरा। तो हमें और हर चीज में और चाहिए। भोजन में ही नहीं, सामानों में भी, इंसानों के साथ रिश्तेदारियों में भी, हर जगह हमें सम्मान, सामान, एवरीथिंग और ये जो ग्रीड रहती है और की, इसका नाम लोभ है। अब देखना हमारे अपने व्यक्तित्व के अंदर ये 4 और 4, ये 8 संख्याएं किस रूप में व्याप्त है, किसमें कितनी प्रबल होती है। तो जैन सूत्र कहते हैं, और जैन सूत्रों के अंदर रहा हुआ मनोविज्ञान हमें ये समझने में मदद करेगा कि जिस इंसान के अंदर में क्रोध की प्रबलता होती है, क्रोध की प्रबलता होती है, वो इंसान अक्सर नरक गति से आया हुआ मेहमान हो सकता है। जिस इंसान के अंदर मान की प्रबलता होती है, वो इंसान अक्सर मनुष्य गति से आया हुआ मेहमान हो सकता है। जिस इंसान में माया की प्रबलता होती है, संभव है वो इंसान तिर्यंच गति से आया हुआ है। जिस इंसान में लोभ की प्रबलता होती है, संभव है वो इंसान अभी देव गति से आया हुआ है। जिस इंसान में आहार संज्ञा प्रबल होती है, संभव है वो इंसान तिर्यंच गति से, पशु गति से आया हुआ है। जिस इंसान के अंदर भय की प्रबलता होती है, संभव है वो इंसान नरक गति से आया हुआ है, क्योंकि नरक गति में दिन रात वो डरता रहा था, तो यहाँ पर भी वो आकर के डरता ही चला जाता है। जिस इंसान के अंदर माया की प्रधानता होती है, मैथुन की प्रधानता होती है, संभव है वो इंसान मनुष्य गति से आया हुआ है। और जिस इंसान के अंदर परिग्रह की प्रधानता होती है, संभव है वो इंसान देव गति से आया हुआ हो सकता है। ये हमने 8 संज्ञा और 4 गति, इसका थोड़ा सा वर्णन किया है। अब ये संभव है, जरूरी नहीं है, सारी चीजें संभावनाओं के अंदर है। क्योंकि कई बार आहार संज्ञा पशुओं में ज्यादा होती है, कई बार क्रोध संज्ञा पशुओं में ज्यादा होती है, और कई बार देवताओं के अंदर में परिग्रह और लोभ की संज्ञा बहुत ज्यादा होती है। तो अक्सर परिग्रह लोभ की संज्ञा वाले जीव देवगति से आए हुए माने जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंसान ही कई जन्मों से धन का कल्प करता करता केवल धन के लिए तड़पता तड़पता मरा हो और अपनी हर प्राण ऊर्जा को धन के साथ जोड़ता रहा हो, इसीलिए फिर यहाँ आया, फिर धन को ही जोड़ता चला गया। अब ये एक अलग अलग साइंस है, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी समझेंगे कि परिग्रह लोभ का संबंध देवगति से आए हुए इंसान के साथ है, मान मैथुन का संबंध मनुष्य गति से आए हुए इंसान के साथ में है, आहार और माया का संबंध तिर्यंच गति से आए हुए इंसान के साथ में है, और क्रोध और भय का संबंध नरक गति से आए हुए संस्कारों के साथ में है। अब हमें अपने संस्कारों से अपनी गति का पता लगेगा कि हमारे संस्कार कैसे हैं।
हमारे संस्कार भी कई तरह के होते हैं। एक संस्कार वे होते हैं जो हमें जन्म के बाद माता पिता से मिलते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रबल संस्कार वे होते हैं जो हम पिछले जन्मों से लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए हम कई बार सवाल करते हैं कि एक ही पिता की 4 संतान, ये सब जुदा जुदा क्यों, जबकि माता पिता ने सबको समान प्यार दिया, समान रूप से धर्म का ज्ञान दिया, समान रूप से शिक्षा दी, समान रूप से पालन पोषण मिला, फिर भी ये चारों संतान इतनी जुदा जुदा। कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई दिन रात वेश्या के अड्डे पे पड़ा रहता है, और एक आदमी ऐसा भी होता है जो मंदिर पूजा पाठ में लगा रहता है। और माता पिता समान है और चारों बच्चे बिल्कुल जुदा जुदा। फिर हम क्या कहते हैं, भैया पिछले जन्मों के कर्म भी कुछ होते हैं, ठीक है ना। वो पिछले जन्मों से चली आ रही संज्ञाएं होती है, वो संज्ञाएं आदमी के अलग अलग व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। तो एक संज्ञा है जो इस जन्म के अंदर वातावरण में मिलती है, दूसरे संस्कार है जो पिछले जन्मों के हम लेकर के आ रहे हैं। अभी हम 2 की बात करते हैं, तीसरा एक और होता है जो प्रबल संस्कार होते हैं। वो इन दोनों से भी गहरे, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन पहले हम 2 की बात करें। ये 2 से हम अपना पता करें कि हम कैसे माता पिता में आए, हम किस तरह की सोच लेकर के आए, और हमारे जहन में किस तरह की प्रेरणाएं ज्यादा चलती है। ऑटोमेटिक प्रेरणाएं हमारे अंदर कौन सी उठती है, ऑटोमेटिकली हम क्या करने वाले हैं। कहते एक आदमी के 3 बच्चे थे। वो 3 बेटे को लेकर के किसी जानकार अनुभवी के पास गया और जाकर के कहा कि आप निमित्त ज्ञानी है, क्या आप बताएंगे कि मेरे तीनों बेटे बड़े होकर के क्या बनने वाले हैं। बेटे अभी मुश्किल से कोई 4 साल का, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का रहा होगा। उस व्यक्ति ने कोई कुंडली नहीं देखी, कोई हाथ की रेखाएं नहीं देखी। उसने 3 केले उठाए और तीनों केले तीनों बच्चों को पकड़ा दिया और कहा लो बेटा केले खाओ। तीनों बच्चों ने केले खाए। पहले बच्चे ने केला खाया और छिलका सड़क पे गिरा दिया। जैसे जनरली आप देखो करते ही हैं लोग, केला खाते हैं छिलका गिरा देते हैं। कोई यहाँ खड़ा होगा और कोई चॉकलेट मिलेगी और चॉकलेट खाएगा तो रेपर सीधा ऊपर से नीचे जाएगा। दूसरे बच्चे ने केला खाया, छिलका निकाला और कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरे बच्चे ने केला खाया, छिलका निकाला और दूर से उसको गाय आती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो उस गाय के पास में जाकर के डाल दिया। गाय ने वो केले का छिलका खा लिया। वो निमित्त ज्ञानी, वो अनुभवी व्यक्ति बोला कि आपका पहला बेटा साधारण सा है, जिंदगी में बहुत बेवकूफियां करेगा। दूसरा बेटा समझदार है थोड़ा, और तीसरा बेटा वो उदार है, वो आपका नाम करेगा। अच्छा, इस घटना पे ध्यान उसके पिता ने नहीं दिया। पिता के लिए तो यही था कि मैं बच्चों को लेकर के आया हूं और अंकल ने उसको खाने के लिए केले दिए हैं। लेकिन पिता ने पूछा कि तुम कैसे बता रहे हो मेरे तीनों बच्चे को अलग अलग भविष्य, तुमने कुछ देखा तो है ही नहीं, कुछ देख के बता रहे हो या ऐसे ही बता रहे हो, कोई गप तो नहीं मार रहे। जैसे जनरली लोग होते हैं, किसी ज्योतिषी से भी पूछ लेंगे ना तो भी यही कहेंगे गप्पे मार रहा होगा। और ठीक है, कई लोग गप मारते भी है। वो अनुभवी व्यक्ति बोला कि नहीं मैं गप नहीं मार रहा हूँ, तुम देखो उसने केले का छिलका कहाँ डाला। ये सामान्य वृत्ति से पता लगता है कि कोई केले का छिलका कैसे उछालता है, कोई कूड़ेदान में डालते हैं और कोई गाय के सामने डालता है। यानी वो उपयोगिता देख रहा है। जो उपयोगिता देख रहा है वो समझदार भी है और भविष्य भी सुंदर बनाने वाला है। जो व्यवस्था देख रहा है वो समझदार है, व्यवस्था को चला सकता है। और जो लापरवाह है वो आदमी को जो मिलेगा वो डुबाता जाएगा। अब हम अपनी स्थिति देखें, हम क्या है। ये सारा प्रवचन औरों को जानने के लिए नहीं है, ये सारा प्रवचन आत्मलक्षी बने, खुद को जानने के लिए बने कि हमारे अंदर कौन सी संज्ञा ज्यादा है, हमारी वृत्तियां कैसी है, हमारी प्रवृत्तियां कैसी है। इससे पता लगेगा हम कौन सी गति से आए हैं और फिर हमें कौन सी गति में जाना है। अब जिस गति में जाना है उसके लिए हमें तीसरे तरह की अवस्था में आना पड़ेगा। एक है वर्तमान के संस्कार, एक है अतीत के संस्कार। वर्तमान की संगत के संस्कार, माता पिता के संस्कार, परिवार के संस्कार। दूसरे हैं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार। और तीसरा और एक प्रबल प्रेरणा का विषय है, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज का समय पूरा हो गया। ओम शांति, ओम शांति।